खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बाइक की टक्कर से कावड़ खंडित होने के बाद किया चक्का जाम। राजगढ़ अलवर के मध्य हुई घटना, बाद में नई कावड़ देकर किया रवाना। कांग्रेस ने टॉर्चर के चलते खुदकुशी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उठाए सवाल। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित जूली के समक्ष बिलखे मृतक अमित सैनी के परिजन। बहला फुसलाकर होटल में रेप करने के आरोपी को पकड़ा, सदर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। और हथियारबंद बदमाशों का पीछा कर पुलिस ने एक को दबोचा। बहरोड के मुख्य बाजार में भागते शातिरों को देख मची खलबली। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। राजगढ़ के ग्राम ढिगावड़ा के समीप अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर एक बाइक सवार ने टक्कर मारकर कावड़ खंडित कर दी। उसने हरिद्वार गंगा घाट से कावड़ लेकर आ रहे कावड़िए की कावड़ को जमीन को छूने के चलते खंडित कर दिया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कावड़िए सत्यम सिंह ने बताया कि वह हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहा था। इस दौरान राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित बावड़ी तिराहे पर एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद अतिरिक्त व्यवस्था कर चल रहे कावड़ियों की गाड़ी में रखी एक नई कावड़ सत्यम सिंह को दी गई। इसके बाद वह कोठी नारायणपुर में लग रहे शिविर में पहुंचा। उधर घटना के बाद अन्य कावड़ियों ने राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर पिकअप खड़ी कर रास्ता रोक दिया और खुद भी सड़क पर बैठ गए। सूचना मिलने पर डीएसपी मनीषा मीना मौके पर पहुंची और समझाइश कर करीब 1 घंटे बाद रास्ता खुलवा दिया गया। कुछ नहीं, हम अपनी साइड से आ रहे थे। हाँ, एक बैग वाले भैया आए, उन्होंने पीछे से आके हाँ मैं गिर गया, मेरी खंडित हो गई। हाँ, उसके बाद हमने एक नंबर को कॉल किया। हाँ, फिर तो सदन आया। हाँ, उन्होंने कहा आपको हम बिठा सकते हैं। हाँ, ट्रेन में जाने आने का क्या दे सकते हैं। हाँ, आप कैसे भी एडजस्ट करो, जैसे करना है। आप कहाँ से आ रहे थे? हमारे तरफ से आए हैं। नहीं, इधर से। अब कहाँ जाओगे? हम जाएंगे अभी करौली। अलवर शहर में गणपति विहार निवासी 22 वर्षीय युवक अमित सैनी सुसाइड मामले में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली परिजनों से मिले। थाने में टॉर्चर के बाद इस युवक द्वारा आत्महत्या करने के आरोप हैं। कांग्रेस नेताओं के सामने मृतक की दादी और ताई बिलखने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा चला गया और SHO सहित पुलिस दबाव बनाने में लगी है। साथ ही सुसाइड नोट उपलब्ध कराने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उधर परिजनों को ढाढ़स बंधाने के बाद पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा कि अमित सैनी को पुलिस ने डराया, धमकाया और मारपीट की। सुसाइड नोट में नाम तक लिखे हैं। इसके अलावा अमित पर झूठ बोलने के लिए दबाव डाला गया। इस मामले में कांग्रेस ने धरना भी दिया था। साथ ही अब इसे लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाएगा। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि नाबालिग को बालिग बनाकर अरेस्ट कर लिया गया। सांत्वना प्रकट करने के लिए हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण आए हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि अमित सैनी को जिस तरह से पुलिस ने उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसकी मानसिक ऐसी हालत खराब कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं है कि अपने हाथ से वो लिख के नाम लिख रहा है कि इन लोगों ने हमें मुझे मारा है, पीटा है, और उसको झूठ उठाने के लिए, उसकी बात झूठ बुलवाने के लिए उन्हें उसके ऊपर प्रेशर डाला है इसके अंदर। और अभी तक हैरानगी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं करी है उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। तो आप देखिए क्या राज चल रहा है। इस मामले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उठाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना भी दिया। और इस मामले को सिर्फ यही नहीं, धरने से ही नहीं, इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और बाहर रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इसको न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को। अभी लोकल स्तर पे इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जैसे उठाना चाहिए था, क्या आपको लगता है उसी ताकत से उठाया कहीं ना कहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है। और यही एक मामले के साथ साथ जो शुभम सैनी है,
जिसको नाबालिग बच्चे को बालिग बनाकर और उसको अरेस्ट कर लिया, बेल भी करवा दी, उसके ऊपर भी जांच करने का हमने मांग करी है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही और इसीलिए कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है। वहीं जिन पर आरोप हैं वे खुद ही थाने में बैठे हैं, ऐसे में जांच पर भी सवाल रहेंगे। तो एसएचओ मेरे से ही मिले थे, किसी और से नहीं मिले। और जो थाने जो है उसके अंदर गांव की जोड़ने का जो लेटर था वो कई दिनों से पेंडिंग था, मैं नहीं था, वो लेके वो आए थे, इसलिए मेरे से मिले। जिसकी गाड़ी में मिले सर, कोई खुद एक्यूज्ड है डूबने वाले। नहीं हो गए तो भाई वो सरपंच भी रहा है, तो ये मतलब थोड़ी है कोई आ गया तो वो कोई इसी काम के लिए आया है या कोई टीकाराम जूली का मुंह बंद कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, कह लोग ये तो रहे इसलिए इस मामले को बड़े स्तर पे हम उठाएंगे और हम उठा भी रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी, क्योंकि 3 मामले लगातार हुए, नाबालिग को बंद किया, एक ने सुसाइड किया, एक को निवस्त्र करके पीटा गया, अपहरण किया गया, ये सारे मामले हैं और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही है। तो ये बड़ा इशू है और इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जवाबदेही होती है सरकार की कि इस प्रकार की बात होती है तो कार्रवाई करे। थाना अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था, जब ये लोग थाने में बैठे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे। अलवर की सदर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि गत 25 मई को पीड़िता थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसका परिचित युवक बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया और वहां दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू की और शहर के निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 2025 को मुकदमा दर्ज हुआ, एक महिला ने दर्ज करवाया कि एक मेरा परिचित युवक यशवंत जाटव के नाम से, उसने मेरे से दोस्ती करी और दोस्ती करने के पश्चात मुझे बहला फुसला करके एक जगह ले गया, जहां मेरे साथ उसने बलात्कार किया। उक्त मुकदमे के अनुसंधान में आरोपी जसवंत जाटव को, निवासी दिल्ली गेट, पुराना शहर अलवर, को गिरफ्तार कर लिया है। बहरोड में दिन दहाड़े हथियार बंद बदमाशों के पीछे कोतवाली पुलिस दौड़ती नजर आई। दरअसल भरतपुर नंबर की थार में सवार 4 बदमाश पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। व्यापारियों के सहयोग से पुलिस ने एक बदमाश को मेन बाजार में दबोच लिया। वहीं डीएसपी कृतिका यादव के निर्देशन में फरार 3 बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं आगे हथियार बंद बदमाश और पीछे भागती पुलिस को देखकर बाजार में खलबली मच गई। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित एक कंपनी में काम करने वाले युवक राजू की परिसर में बने कुंडे में डूबने से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को कंपनी प्रबंधन ने 12.5 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति दे दी है। इससे पहले परिजनों ने कंपनी गेट के बाहर धरना देकर न्याय और मुआवजे की मांग की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि यह मामला दलित उत्पीड़न और छुआछूत से जुड़ा है। हालांकि बाद में कंपनी प्रबंधन से 12,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने अब बयान दिया है कि राजू की मौत पैर फिसलने से हुई दुर्घटना थी। सोमवार सुबह उद्योगनगर थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस के अनुसार केरवा जाट गांव निवासी राजू कंपनी परिसर में काम कर रहा था, तभी वह पानी के कुंडे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। राजू सुनो बहुत बार जाती जाता हूँ, केरवा जाट से था और कल MIA के अंदर GM इंडस्ट्रीज थी, वहाँ 4-5 साल से काम करता था। और कल अभी बरसात का समय है तो वो वहाँ पानी का एक टैंक बना हुआ था, वहाँ हाथ पैर धोने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया तो वो टैंक में गिर गया, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु। कंपनी के सामने आपने प्रदर्शन भी किया था, क्या समझौता हुआ? क्या कंपनी के सामने तो देखो प्रदर्शन मतलब क्षेत्र के लोगों ने किया और उस बच्चे के लिए कुछ आर्थिक सहायता मांगी कि आपकी कंपनी के अंदर जो है उसकी मृत्यु हुई है तो उसके 4 बच्चे हैं तो उनको कुछ आर्थिक सहायता के लिए। RGHS योजना में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर अलवर में 11 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया था।
उधर आईएमए अध्यक्ष ने कहा कि 100 करोड़ नहीं बल्कि 13 लाख की ही गड़बड़ी है। यह गड़बड़ी भी जानबूझकर नहीं की गई। गौरतलब है कि अलवर जिले में आरजीएचएस योजना के तहत हुई अनियमितताओं को लेकर 11 डॉक्टरों को नोटिस थमा दिया गया है। इसे लेकर आईएमए अध्यक्ष विजयपाल यादव ने यह विचार रखे। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों पर गर्भवती महिलाओं को बांझपन की दवा देने जैसे गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन जांच में यह तथ्य सही नहीं पाए गए। उनका कहना है कि अधिक व्यस्तता के चलते अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं। इस मामले में सीएमएचओ को भी जवाब भेजा जा चुका है। जो हमारे डॉक्टर्स को नोटिस मिले थे उनके संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें मैंने बताया कि कुछ जो उन्होंने जल्दबाजी में, जैसे किसी का ओपीडी 300-400 है, उन्होंने डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन नहीं लिख पाए थे। हाँ, ट्रीटमेंट प्रॉपर लिखा उन्होंने, लेकिन इसलिए उनको नोटिस मिला, जिसको उन्होंने घोटाले की श्रेणी में बताया गया था। तो दूसरी बात कि कुछ फर्जी मोहरें डॉक्टर्स की बना करके लोगों ने दवाइयाँ लिखी, उसका प्रूफ मैंने आपको दिया कि ये फर्जी मोहरें बनाई गई थी, जबकि डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। क्योंकि एक डॉक्टर की भी, दूसरे की, तीसरे की भी, सबकी एक ही हैंडराइटिंग कभी नहीं हो सकती है। ये प्रूफ है हमारे पास में। तीसरा, कुछ मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, डेफिनेटली डॉक्टर्स को अब आगे से, बिल्कुल मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अब जो उन्होंने पहले डायग्नोसिस नहीं लिखा था, चीफ कंप्लेन नहीं लिखी थी, आज अब एक भी पर्ची ऐसी नहीं है, कोई भी डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर रहा। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको कि आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसको हम सुधार करेंगे। तीसरा था कि आरजीएचएस ने पहले कोई डॉक्टर्स को कोई सर्कुलर पहले नहीं दिया था, ना कोई ट्रेनिंग दी थी, जिससे वो कंफ्यूजन में थे कि क्या हमको करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है। इस गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ और डॉक्टर्स की इमेज में इतने नीचे गई। उसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि ये फैक्ट ये है कि डॉक्टर्स ने इस तरह का कोई घोटाला नहीं किया, पर ये गलतियां हुई हैं डॉक्टर से, ये मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उसमें सुधार कर लिया हमने। आज के बाद में कभी भी, अभी भी जब से ये आया है तब से उन्होंने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में ही लिखा है, ये मैंने देख लिया। 3-4 साल में आप ये मानते हो कि घोटाला 100 करोड़ से कम का है? देखिए, अभी जो यहाँ पे अलवर का है वो 13,73,000 रुपए का है, जो नोटिस आए हैं उस 13,73,000 रुपये अलवर से है। करोड़ों का, 100 करोड़ का नहीं, 13,73,000 रुपये के आए हैं, जिसकी, और उसमें सब में मोस्टली सब में देखा है कि केवल एलिगेशन यही है कि आपने प्रॉपर उनकी चीफ कंप्लेन, है ना, मुख्य समस्या मरीज की, उनके वाइटल्स और उनके डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखे आपने। ये मेन कंप्लेंट्स है। डेफिनेटली ये जो एलिगेशन है ये केवल जल्दबाजी वाले ही हैं। कुछ ह्यूमैनिटी वाले हैं, जो मैंने बताया आपको कि जैसे मैं दिखाने गया किसी डॉक्टर को और मेरी पत्नी को घुटने में दर्द है या कुछ पहले से दवाई चल रही है, डॉक्टर साहब वो आ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, तो ये ट्यूब लिख दो, ये गोली लिख दो। उन्होंने वो लिखी है, ये लिखी है, तो उससे उसका प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू बढ़ गई है। बस ये एक दूसरा रीजन है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने अलवर कोर्ट परिसर में सोमवार को धरना देकर रैली निकाली। ये कर्मचारी विभिन्न पदों के पुनर्गठन की मांग पर सामूहिक अवकाश पर हैं। अलवर सहित खैरथल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। और जो हमारे प्रांतीय प्रदेश कार्यकारिणी है उसने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी पदों की पुनर्गठन की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय को भी निवेदन किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने बस स्टैंड रोड स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान जिला सचिव चुने गए तेजपाल सैनी ने बताया कि हरिओम चुग, कमलेश सैनी और शिव नारायण की अध्यक्षता में सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रदेश सचिव नरेंद्र आचार्य ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत का माहौल बना हुआ है। वहीं संविधान पर हो रहे हमले हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं। इस दौरान सुनीता चतुर्वेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं सम्मेलन में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आज जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिले का जो सम्मेलन पुरुषार्थी धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से जो हमारे प्रदेश सचिव हैं नरेंद्र आचार्य जी, वो सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
और सुनीता चतुर्वेदी जी जो हमारी विशिष्ट अतिथि रहेंगी वो भी सम्मेलन को संबोधित करेंगी। तारा सिंह सिद्धू जी जो किसान सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस सम्मेलन में आए हुए हैं, वो भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से जिला सचिव अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट पर जो भी डेलीगेट्स आती हैं वो अपने विचार रखेंगे और रिपोर्ट को संशोधित करके पास किया जाएगा। उसके पश्चात आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा और अंत में जिला कौंसिल का चुनाव होगा और जिला कौंसिल सचिव को चुनेगी। जो सम्मेलन के अंत का जो मुख्य पार्ट है उसमें जिला कौंसिल 27 सदस्यों की चुनी गई और 27 सदस्यों ने अपना जिला सचिव चुना। जिला सचिव के पैनल पर 2 साथियों के नाम आए जिसमें सर्वसम्मति से तेजपाल सैनी को जिला सचिव चुना गया। श्रावण मास के पावन अवसर पर रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर में 3 दिवसीय कावड़ शिविर संपन्न हो गया है। यह शिविर 19 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित किया गया। वहीं मंदिर परिसर में भक्तों की सेवा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। श्रद्धालु जगदीश सैनी और मंदिर पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि यहां कावड़ियों की सेवा में मंदिर समिति के पदाधिकारी और स्वयं सेवक जुटे रहे। वहीं समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यह श्रावण मास के अंदर जो कावड़िए हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं उनका यह इस बार ये 20वां है कावड़ का शिविर और ये कावड़ के शिविर के अंदर जगदीश जी सैनी और अभिषेक मीणा, दौलत राम जी और लक्ष्मी चंद गुप्ता जी और काफी मतलब जो भक्त लोग हैं पूरा अपना सहयोग देते हैं यहाँ पर और दे करके यहाँ बहुत बढ़िया आयोजन कावड़ियों की सेवा करते हैं यहाँ रात दिन। और ये 3 दिन का शिविर है 19 से 21 तक का। 21 तक ये शिविर चलेगा। यहाँ लोग बड़े आराम करते हैं, हर तरह का दूध फल खाना पीना सारी सुविधाएं। आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन है। शाम को कल सुबह यहाँ समाप्त हो जाएगा क्योंकि 23 तारीख को शिवरात्रि को जो है हर वहाँ लोग अपने जाकर के नजदीक जहाँ शिवालय है वहाँ जल ये गंगा जल अर्पित करेंगे शंकर भगवान को। ये शिव 20वां शिव कावड़ सेवा समिति के द्वारा लगाया जा रहा है। ये गत 19 वर्षों में लग चुका है। ये हमारा 20वां शिविर है। इस शिविर के अंदर सब भक्तजनों की तरफ से आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत नहाने धोने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, कच्चा पक्का खाना दिया जाता है, चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है और बाकी जितने भी व्रत वाले हैं उनके लिए व्रत का भी आयोजन किया जाता है। कौन से महीने में होता है? ये सावन के महीने में होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसके जो भक्तजन कावड़ लेकर आते हैं, कुछ गौमुख से कुछ हरिद्वार से लेकर आते हैं और 14 के दिन इसका चढ़ावा है। नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर सोमवार से 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों की करीब 200 छात्रा गाइड्स भाग ले रही हैं। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिला ने बताया कि इन सभी को राज्य पुरस्कार का पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। इसके तहत आवश्यक दक्षताओं को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं विजय लक्ष्मी रोहिला, सीओ गाइड अलवर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर जिसमें जिले भर से गाइड्स भाग लेंगी जो कि तृतीय सोपान उत्तीर्ण है। जहां पर जिला खैरपुर के चारा भी सम्मिलित होगा। बहरोड स्थानीय संघ का सेपरेटेड कैंप होगा जो कि 24 तारीख से किया जाएगा। यहाँ पर संपूर्ण जिले की गाइड्स जिसमें करीबन 200 गाइड्स भाग लेंगी और यह पूर्णतः आवासीय शिविर रहेगा। इस दौरान बालिकाओं को जो इनके राज्य पुरस्कार का पाठ्यक्रम है वह पूरा करवाया जाएगा। उसमें उन्हें जो दक्षताएं और बैजेस पूरे करने हैं वे सबके बारे में इनको इस समय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान बालिकाओं को हाइक से संबंधित कार्यक्रम, पायोनियरिंग प्रोजेक्ट इत्यादि कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे।
गायत्री परिवार उप जोन अलवर की ओर से रविवार को मौजपुर में पर्यावरण संरक्षण रैली निकाली गई। स्कूल के बच्चों और गायत्री परिजनों द्वारा श्री शिव हनुमान मंदिर में पौधे भी लगाए गए। इस दौरान सप्त सूत्रीय आंदोलन के बारे में जगदीश प्रसाद गुप्ता ने विस्तार से बताया। साथ ही उप जोन प्रभारी श्रीमान दिनेश गुप्ता ने साधना अभियान और सतीश बड़ाया ने प्रज्ञा अभियान की व्याख्या की। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में 5 महिलाओं का पुंसवन संस्कार करवाया गया। वहीं गर्भवती महिलाओं को उचित दिनचर्या और गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल आदि की जानकारी ली गई। मौजपुर सरपंच ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को जिला इकाई राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा गौ सवामनी का आयोजन किया गया। इस दौरान बुध विहार कांजी हाउस में गायों को 751 किलो हरा चारा और 21 किलो गुड़ खिलाया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार शर्मा सहित अशोक शर्मा, विनोद शर्मा, दिलावर, राजेश कुमार और गोविंद योगी आदि उपस्थित रहे। कांजी गौशाला बुध विहार में राजस्थान ग्रामीण यूनिट के द्वारा संबंध भारतीय मजदूर संघ एक गौ सवामनी का आयोजन किया गया है। साथ ही हमारे भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आगामी 3 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा। भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम की शुरुआत हमने करी है। राजस्थान ग्रामीण बैंक की जो यूनिट है बीएमएस से संबंधित, उन्होंने आज बुध विहार गौशाला में गौ सवामनी का आयोजन किया है। इसी के चलते हमारे 3 दिन प्रोग्राम होंगे। 23 तारीख का हमारा भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है। दिल्ली में जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ पे माननीय सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी विशिष्ट अतिथि होंगे। अलवर में हम प्रोग्राम कर रहे हैं 22 तारीख की शाम को। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी डिपार्टमेंट्स में, वो अपने घर पे भारतीय मजदूर संघ का ध्वज लगाएंगे। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य नाले की सफाई करवाने की मांग उठ रही है। स्थानीय निवासी राम जीवन ने बताया कि बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नाले का पानी घरों में घुस जाता है। ऐसे में गंदगी एवं बदबू के कारण जीना मुश्किल हो चला है। नाले के तले में भारी मात्रा में मिट्टी और कचरा जमा है। इसके अलावा नाले की दीवार टूटी हुई है। लोगों ने सफाई के नाम पर खाना पूर्ति के आरोप भी लगाए। साथ ही इन सभी मुद्दों पर समाधान पर जोर दिया है। भाई जो हमारा जो मेन नाला है, जो मतलब हाउस बोर्ड से सटा हुआ है, वो चारों तरफ से तो टूटा हुआ था। बारिश से पहले भी हमने प्रशासन को अवगत कराया था। 2-3 बार हमने एमएलए साहब से भी मिले थे और एमपी साहब से मिले थे, लेकिन उसकी कोई किसी ने कार्रवाई सुनवाई नहीं की। और जब बारिश आई तो इस तरह उफान आया कि जगह जगह से जो नाला टूटा हुआ था वो पूरी तरह से कॉलोनियों में पानी घुस गया और मकानों में दरारें आ गई। आम नागरिक परेशान है। सर ओवरफ्लो क्यों होता है, क्या कारण नजर आ रहा है? जी ओवरफ्लो क्यों होता है बारिश के मौसम में? ये नाला भरा हुआ था, सफाई नहीं हुई, इस कारण से ओवरफ्लो हो रहा था। जगह जगह टूटा हुआ था। कितनी परेशानी सारे लोगों को होती है? ये जितने भी वहाँ करीबन मेरे हिसाब से जो पटरी पार हाउस बोर्ड सटे हुए करीबन 100-150 घर बने हुए, तो सब में परेशानी आ रही है। सब में परेशानी। भाजपा की नवनियुक्त जिला मंत्री शीला जांगिड़ ने कहा है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में भजनलाल सरकार लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आगामी सभी चुनावों में पार्टी जीत दर्ज करवाएगी। उन्होंने जिला मंत्री का दायित्व देने पर जिलाध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रमुख जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही सरिस्का सीटीएच के मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से बौखलाकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित हुई है, आपको जिला मंत्री का दायित्व दिया है, आप काफ़ी अनुभवी महिला नेता हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार करती हूँ। आदरणीय हमारे भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय संजय शर्मा भाई साहब पर्यावरण मंत्री और जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और जो हमको महिलाओं को स्थान दिया गया है, सभी वर्ग की महिलाएं ली गई हैं।
और सारे अलवर ज़िले में से ही महिलाएं ली गई हैं और हम बहुत निष्ठा के साथ इस पद को निभाएंगे। और मेरे कार्यकाल को देखते हुए मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता पर जो विश्वास उन्होंने जताया है उसे मैं बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। तो जिस तरह से मैडम भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा के ऊपर जो सरिस्का का मैटर है जिसमें क्षेत्र बदला गया है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप पार्टी के जिला मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसने देखा है? हमारे नेता बहुत ईमानदार हैं। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी, जो भी हमारे नेता हैं सब बहुत ही ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करने हैं। ये कांग्रेसियों का तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है, ये तो इसी तरह आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने देखा है क्या? हमारे नेता बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। अब जब नई जिला कार्यकारिणी गठित होगी तो पार्टी कितनी मजबूत होगी, जिले में कितने चुनाव के लिए तैयार है? चुनाव के लिए हर वक्त, चुनाव ही क्या, हर काम हर दायित्व के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और दोबारा से पार्टी बनाएंगे और बहुत ही मजबूती से काम करेंगे। और जिस तरह विश्वास दिखाकर जिला कार्यकारिणी को बनाया है और इस पूरा विश्वास से मैं कह रही हूँ कि दोबारा हम पार्टी बनाएंगे, दोबारा बीजेपी तीसरी बार लौट कर आएगी। निश्चित तौर पर आपको लग रहा है कि सरकार बनेगी बीजेपी की केंद्र में और राज्य में? बिल्कुल बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी। केंद्र में भी राज्य में भी हमारे नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, नगर निगम भी चुनाव आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी संगठन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है साहब, और बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगा करके दोबारा से बीजेपी का बोर्ड ही बनेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हाजी अनवर साजिद खान ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस अवधि में संगठन सुदृढ़ हुआ है। साथ ही सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा बूथ कमेटियां गठित हो रही हैं। साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सचिव के अनुसार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। इसके अलावा अन्य चुनावों में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। सर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में काम कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष के कार्य को लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। राजस्थान के मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है और क्या आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इससे अच्छा प्रदर्शन करेगी और आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव में क्या तैयारी है, क्या अच्छे परिणाम आएंगे, क्या क्या होगा? देखिए, हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे यशस्वी और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा को उनके सफलतम 5 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में राजस्थान में संगठन बहुत मजबूत हुआ है। हम हमारे साथी और हमें भी 200 विधानसभाओं में जो प्रभारी नियुक्त किए हैं, उन्होंने हर विधानसभा पे मंडल पे जाकर मीटिंग किए हैं। मंडलों के गठन हो गए हैं, पूरी 200 विधानसभाओं में ब्लॉकों के गठन हो गए हैं, शहर अध्यक्ष घोषित हो गए हैं, शहर की कमेटियां बन गई हैं। अब BLA का काम चल रहा है, बूथ स्तर पर भी बूथ अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, BLO बनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से संगठन में हर कार्यकर्ता की भागीदारी को निश्चित किया जा रहा है और निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय टीकाराम जूली जी जिस तरह से जन जन की आवाज़ को विधानसभा में उठा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस इससे बहुत मजबूत हुई है। प्रदेश की जनता की आवाज़ को भी ऊपर तक उठाया जा रहा है और आने वाले समय में बीजेपी की जो ये फर्जी सरकार है, निकम्मी सरकार है, कामचोर सरकार है, भूमाफियाओं की सरकार है, इससे जल्दी छुटकारा मिलेगा और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, आपको लगता है कि जो निचले स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो रही है बूथ स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हटाकर नए लोगों को मौका दे रही है, तो इससे पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, एक साफ संदेश है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आज पूरे देश में गरीब की, मजदूर की, वंचित की, हर तबके की आवाज़ को उठा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि आप बूथ स्तर से कांग्रेस कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ताओं को उठाकर आइए, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी कई बार
आमतौर से भरे सभाओं में ये कहा है कि हमारे बीच कुछ विभीषण है जो कांग्रेस में रह के बीजेपी का काम करते हैं। ऐसे लोगों को छांटकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाना है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है और इसी सिलसिले में ये कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनके कांग्रेस पार्टी में आस्था है, उन लोगों को आगे लाकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है, जिससे इस देश में इस नफरती सरकार को हटाया जा सके और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो, एक संविधान प्रेमी, एक लोकतंत्र प्रेमी जो सर्व समाज को साथ लेकर चलो, ऐसी सरकार का गठन हो। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले 2-3 वर्षों में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह काम किया तो कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी और चुनाव में आसानी रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये इनकी गोदी मीडिया की फैला हुई नकारात्मक वो है जो वो इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं। और ये देखिए बिहार में किस तरह से खुलेआम आ रहा है, बीएलओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं साइन कर करके, नहीं उस पर कोई पता नहीं, एड्रेस नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं, और उन वोटों को जोड़ा जा रहा है। करोड़ों जो वैध मत हैं उनको हटाकर अवैध मतों को जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से संविधान के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फिर से सरिस्का में सीटीएच का मामला उठाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है। जूली इस बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बना चुके सरिस्का क्षेत्र को जंगल राज का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेता कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सीटीएच में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। इब्तिदा संस्था के सवेरा महिला मंच द्वारा बल्ला बोडा में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण, बालिकाओं की शिक्षा और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना था। इस दौरान वाइस प्रिंसिपल लोकेश, मंच की वाइस चेयरपर्सन नजमा और स्टाफ सदस्य पूजा ने सहभागिता निभाई। वहीं इब्तिदा संस्था की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सैनी ने कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। और आज हमारे तारा सभा में रैली निकाली गई है, तो जागरूकता रैली है जिसमें महिलाओं 50-60 महिलाओं ने भाग लिया है, जिसमें महिलाओं ने शपथ ली है हर एक महिला एक पेड़ पौधा लगाएंगी। उधर मालाखेड़ा ब्लॉक की कैरवाड़ा पंचायत में इब्तिदा संस्था और सवेरा महिला मंच के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अनीता योगी, सेवा भारत से मधु और सवेरा महिला मंच की टीम मौजूद रही। अलवर के कालीमोरी के समीप बाबा हीरानाथ जी की बगीचे में श्री शिव महापुराण कथा की जा रही है। महंत रूपनाथ इसके आयोजक हैं और यह कथा 28 जुलाई तक चलेगी। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज के अनुसार इस दौरान प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा का वाचन किया जाएगा। शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हुआ। गर्भस्थ संरक्षण समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन वृंदावन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस दौरान भ्रूण हत्या पर गहन चिंतन किया गया। साथ ही जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर भी विचार हुआ। इस दौरान नई कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर फिर से रामकिशोर तिवारी चुने गए। साथ ही श्याम सुंदर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सरिता सरावगी को महामंत्री एवं नंदलाल तायल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय संरक्षक संत आनंद महाराज ने भी इस मौके पर विचार रखे। वहीं अधिवेशन में अलवर से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा सहित प्रदेश सह मंत्री मनोज सेवदा, जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, अरविंद जोशी, शिवा, ब्रजेश शर्मा और प्रेम भारद्वाज आदि शामिल हुए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी,
नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 2338663।
हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के सोमवार को जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान भगवान भोले शंकर की बेल पत्र और पुष्प आदि से पूजा अर्चना की गई। श्रावण मास में श्रद्धालु भगवान शिव का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। उधर मालाखेड़ा की महिला श्रद्धालु नीतू चौधरी ने बताया कि इसका शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। और वहीं अलवर जिले के रैनी, राजगढ़, माचाड़ी और जिरावली गांव में सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहां सुबह 5 बजे से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। महादेव मंदिरों में शिव भक्तों ने अभिषेक कर बिल्वपत्र चढ़ाए। यहां दिन भर सावन की रिमझिम बारिश के बीच दर्शन का दौर चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालु सुरेश चंद्र शर्मा, शुभम शर्मा, पुष्पेंद्र पंडित, शास्त्री ओम प्रकाश तिवारी, ब्रिजवासी गौरक्षक सेना के नागपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। श्रावण मास की कामदा एकादशी को मालाखेड़ा स्थित कस्बे के श्याम मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। उनके लिए मीठे जल की प्याऊ, प्रसाद और फल वितरण की व्यवस्था की गई। श्याम सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाने के लिए अलग अलग कतारों का इंतजाम किया गया था। मंदिर कमेटी सदस्य कृष्णा चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं लखदातार मित्र मंडल और टीम बेरोजगार के सदस्यों ने यहां छठी बार मीठे जल की प्याऊ लगाई। कामिका एकादशी की जय श्री श्याम। जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है। 25 से 30 किलोमीटर हल्दीना, डाकपुरी, बरखेड़ा, मुंडिया, बीजवाड़ सभी गाँवों से श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और हमारी तरफ से सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। ठंडे पानी की व्यवस्था है, बाबा का भव्य जागरण है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग और छाई की भी व्यवस्था की गई है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्राम मालाखेड़ा के अंदर श्याम मंदिर परिसर पर लखदातार मित्र मंडल एवं टीम बेरोजगार नन्हे मुन्ने बालक मालाखेड़ा की जनता के द्वारा छठी बार भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। साथ में यहाँ पर केले वितरण का, फल, बिस्किट, बिस्लरी आदि सामग्रियों का वितरण का प्रोग्राम है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारें। सोमवार को शिव जी की पूजा अर्चना, इसके साथ ही कामदा एकादशी है, जहां बाबा श्याम के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और जो श्रद्धालु खाटू धाम रिंगस नहीं पहुंच पाए वो लोग यहाँ मालाखेड़ा के श्याम मंदिर पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सुबह 5 बजे से ही महाआरती के बाद दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जगह जगह पर प्याऊ लगाई गई है, श्रद्धालु आकर मीठे जल का सेवन कर रहे हैं तथा जगह जगह फल वितरण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दर पर आकर पूजा कर रहे हैं तथा सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। और ये मंदिर मालाखेड़ा के रेलवे स्टेशन के समीप है, जहाँ सैकड़ों गाँव से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं उद्देश्य से खंडेलवाल सेवा समिति अलवर ने राजगढ़ के समीप सकट स्थित रामेश्वरम धाम मंदिर में विशाल रुद्राभिषेक आयोजित किया। इस दौरान 122 श्रद्धालुओं ने संपूर्ण रुद्री पाठ द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न किया। साथ ही चौथ माता के मंदिर में गाजे बाजे के साथ पहुंचकर माता को पोशाक पहनाई। साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। अध्यक्ष रजनीकांत गुप्ता ने यह जानकारी प्रदान की। पुरानी अनाज मंडी खैरतल स्थित शिव खाटू श्याम मंदिर में शिव महापुराण कथा के दौरान सोमवार को हनुमान जन्म एवं 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग सुनाए गए। इसी के साथ स्वामी कमलदास बापू ने 9 दिवसीय कथा का समापन कर दिया। स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन खासी तादाद में महिलाएं पहुंची। पंजाब नेशनल बैंक कृषक प्रशिक्षण केंद्र नीमराना में कृषि विभाग द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नीमराना और आसपास के गांव से आए करीब 100 किसानों ने सहभागिता की। संगोष्ठी की अध्यक्षता बहरोड की कृषि अधिकारी रेणु चौधरी ने की। उन्होंने किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा ने फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन और फव्वारा संयंत्र आदि के बारे में बताया। इसके अलावा अर्चना सिरोहीवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभों और इसके आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराया। वहीं नरसी लाल यादव ने फसलों को बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी अनुदान योजना पर प्रकाश डाला। साथ ही डॉक्टर सतपाल यादव, डॉक्टर हरे कृष्ण प्रभात, जेपी मीणा और डॉक्टर पूनम आदि ने भी व्याख्यान दिए। वहीं कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई। सर, आज का क्या प्रोग्राम था जरा उसके? आज नीमणा कृषक प्रशिक्षण केंद्र पर आत्मा योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कृषक खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों के 100 किसानों ने भाग लिया, जिनको पशुओं से संबंधित, फसलों से संबंधित एवं उद्यानिकी से संबंधित योजनाओं की और कीट एवं रोगों के लगने वाले कीट एवं रोगों की जानकारी से अवगत करवाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिवाना में टपुकड़ा के समाजसेवी पवन कुमार गोयल ने वाटर कूलर और आरओ सिस्टम भेंट किया है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जसवंत सिंह एवं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पवन खटाना सहित गोयल ने फीता काटकर वाटर कूलर का उद्घाटन किया। वहीं विद्यालय इंचार्ज रमजान खान ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सीए वैभव गर्ग और सीए हितेश गुप्ता सहित लोकेश गोयल आदि मौजूद रहे। श्री पवन गोयल ग्राम झिवाना द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की कॉस्ट का वाटर कूलर विद्यालय के लिए भेंट किया गया। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनका विद्यालय स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज ये झिवाना के गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही एक नेक काम है। तो हमारे टपुकड़ा के पवन गोयल जी, इन्होंने बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए, जो बच्चे यहाँ पे आरओ का और ठंडा पानी यहाँ पीने में ऐसा सक्षम नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है या बहुत ज़्यादा शुद्ध हो चुका है, तो बच्चे कहीं ना कहीं बार बार ये शिकायतें आती रहती थी कि यहाँ पे हमारे पास पानी की बेहतर सुविधा नहीं है। उसी को देखते हुए ये समाज सेवा में एक बेहतर कदम उठाया है और बच्चों के लिए ये एक नेक काम करने का आज हमारे पवन गोयल जी। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर के विकास के लिए बैठक संपन्न हुई। इस दौरान नागरिक अभिभावक समिति का गठन किया गया है। सोमवार को यह बैठक ब्रह्म मुनि महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर अनूप सिंह ने प्रवेश संख्या बढ़ाने, महाविद्यालय परिसर की नियमित स्वच्छता और छात्राओं के कॉलेज आने जाने के लिए परिवहन सुविधा आदि के बारे में बताया। जबकि इंदु दीक्षित ने महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान की अपील की और इसके लिए एक समिति के गठन का सुझाव दिया। प्रमोद शर्मा, रतनलाल गुजर, कैलाश चंद और शिवलाल गौतम ने भी विचार रखे। वहीं कॉलेज की नागरिक अभिभावक समिति में संरक्षक ब्रह्म मुनि महाराज, अध्यक्ष इंदु दीक्षित, सचिव शिवलाल गौतम और कोषाध्यक्ष राम सिंह को मनोनीत किया गया है। इस बैठक का संचालन डॉक्टर महेश गोठवाल ने किया। शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा ने हरित पखवाड़े के अंतर्गत डाइट प्रशिक्षण स्थल नजर बगीची में पौधे लगाए। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल यह पखवाड़ा किया जाता है। वहीं नजर बगीची में बिल्वपत्र, जामुन, बाटल पाम, कदम्ब, कटहल और मोलश्री आदि के पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा उपनिदेशक विष्णु स्वामी, डाइट प्रधानाचार्य ओम प्रकाश, सियाराम संघ के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित प्रमोद कुमार शर्मा, चरण सिंह यादव, डॉक्टर दीपक शर्मा और हर्षिता गंगावत आदि मौजूद रहे। जंगली श्वानों ने वन्य जीव रोजड़े को घायल कर दिया। उसे जमालपुर की राजपूत युवा टीम ने बचा लिया। सूचना मिलने पर वनपाल नेतराम सहित वनकर्मी मौके पर पहुंचे और इलाज करवाया। यह घटना यहां स्थित जोहड़ की है। राजपूत युवा टीम के सदस्य दीपक सिंह, लोकेंद्र, चिंटू, टीकम, श्याम सिंह, योगेंद्र और माखन सिंह आदि ने लाठियों से श्वानों को भगाकर वन्य जीव की जान बचाई। इलाज के बाद उसका वन क्षेत्र में रेस्क्यू किया जाएगा। अलवर जिले से गंगाजल लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सिलीसेड तिराए पर कावड़िया शिविर लगाया गया है। इस शिविर में अलवर जयपुर सड़क मार्ग से गुजरने वाले भगवान भोले के भक्तों को रात्रि को ठहरने की व्यवस्था है। इसके साथ ही मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई है। हर साल स्थानीय निवासियों और दुकानदारों द्वारा शिविर लगाया जाता है।
श्रद्धालु श्रीराम ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं रमेश, लोकेश, मनीष, हेम सिंह, नरेंद्र, महेश और सोनू आदि भक्त उपस्थित रहे। ये सर हम हर साल लगाते हैं कांवड़ियों के लिए। 2 मीटर पानी की ताऊ है और ठहरने के लिए, कांवड़ियों के ठहरने के लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ठहरने के लिए जगह है और आम लोग यहाँ से निकलते हैं उनके लिए, सबके लिए है ये। बारिश के दिनों में जल स्रोतों पर नहाना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद लापरवाह लोग ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे। रूपारेल नदी, बाराबियर, गरबाजी का झरना, पांडुपुर स्थित कुंड, नलदेश्वर कुंड, सागर जलाशय और किशन कुंड क्षेत्र में सतर्कता की जरूरत है। ग्राम पंचायत माधोगढ़ प्रशासक सुशीला सैनी की ओर से बाबा भर्तरी धाम और नलदेश्वर धाम पर जगह जगह चेतावनी लिखवाई गई है। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा अपील की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के विकास अधिकारियों सहित तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी को भी इस दिशा में निर्देशित किया गया है। जिस दिन से मानसून स्टार्ट हुआ, पहले तो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपील की कि ऐसे पानी वाली जगहों पे जहाँ पानी भरा हो वहाँ ना जाएं, अनएकम्पनीड बच्चों को ना भेजें। इसके उपरांत भी सभी वीडियोस को ये निर्देशन है कि गांव के एरिया में जहाँ पे भी हमने जोहड़, पौंड, तालाब कुछ भी बना रखा है वहाँ पे एक चेतावनी बोर्ड लगाया जाए जिससे लोगों को दूर से पता चल जाए। साथ ही हर उपखंड क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम स्थापित है। हमने हर एरिया में जो भी चीज़ें चाहिए जैसे रस्सी और हमारे सिविल डिफेंस पर्सनल वो सारी जगहों पे नियोजित कर दिए हैं 15 जून से ही। तो ऐसी कोई भी घटना या अप्रिय कोई सूचना मिलती है तो इमीडिएटली कंट्रोल रूम में बता के बचाव कार्य शुरू। सावन के दूसरे सोमवार पर भर्तरी धाम और अकबरपुर स्थित शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। भर्तरी धाम में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे और महिलाएं भजन गाते हुए नजर आईं। महंत पद्मनाथ और पप्पू शर्मा ने बताया कि सावन महीने में दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं। सावन चल रहा है, सावन के महीने में शिवालय के जो मंदिर है शंकर भगवान का भर्तरी जी महाराज के सामने, वहाँ भी अच्छी भीड़ है। बाबा के भर्तरी जी महाराज की भी अच्छी भीड़ रहती है। सावन के महीने में सोमवार को अच्छे दूध दही वगैरह, दूध वगैरह चढ़ाने की सुबह सुबह लोग बाग काफी आ जाते हैं। इधर उधर के भी आते हैं, लोकल भी आ जाते हैं, बाहर के भी आते हैं। देखो इस सावन के महीने में शिव जी को भी नहलाने का पर्व माना गया है, तो शिव जी को नहलाने की वजह से भी जबरदस्त भीड़ है। और वैसे हमारे भर्तरी जी का स्थान काफी प्रचलित है। पूरे राजस्थान में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल कई राज्यों से यह पब्लिक दर्शन के लिए, बाबा की मेहरबानी है, दर्शन के लिए आते हैं। उधर अकबरपुर कस्बे में भी जयकारे गूंजते रहे। मंदिरों में शिव परिवार का अभिषेक एवं पूजन किया गया। साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखा गया। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है। विवाहित महिलाएं, हमारी लड़कियां महादेव जी की पूजा करती हैं। आज के दिन हमारे यहाँ शिवालय में भीड़ लगी हुई है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके साथ साथ आज 11 भी है। सावन के दोनों ही दिन आज विशेष योग बन रहा है। इसके चक्कर में आज विशेष भक्ति भावना है लोगों। अकबरपुर बस स्टैंड के समीप अलापुर और खेड़का के ग्रामीणों द्वारा कावड़ियों के लिए शिविर जारी है। सावन महीने में भोले के भक्त हरिद्वार कावड़ लेने जाते हैं। ऐसे में हर साल यह शिविर लगाया जाता है। श्रद्धालु सुरेश प्रजापत, चेतराम प्रजापत, विशु शर्मा, इंद्रजीत यादव और गौरव शर्मा ने बताया कि कावड़ियों के लिए यहाँ ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। ये सावन का महीना चल रहा है, दूसरा सोमवार है। हरिद्वार से काफ़ी लोग कावड़ ला रहे हैं, उनकी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे ताऊ जी हैं, श्री कन्नूराम जी हैं, जोरमल जी हैं। और वहीं अकबरपुर कस्बे से बड़ी संख्या में महिलाएं भर्तरी बाबा के दर्शन के लिए पद यात्रा के रूप में रवाना हुई। भोमिया बाबा मोहल्ले से डीजे के साथ नाचते हुए ये श्रद्धालु रवाना हुई हैं। साथ ही भर्तरी धाम पहुंचकर दर्शन के साथ ही प्रसाद चढ़ाया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि सावन महीने में हर वर्ष भर्तरी बाबा के दर्शन के लिए पद यात्रा की जाती है। साथ ही इस वर्ष अच्छी बरसात की कामना भी की जा रही है। गांव में सुख शांति बनी रहे, पैदल यात्रा ही जाओ हर साल ये बजे से जा रहे हैं। कब तक पहुँच जाओगे? ये हम पहुँच जाएंगे 3-1 बजे से भर्तरी बाबा के। कितनी महिलाएं जा रही है करीबन? महिला ही जा रही है, सारी महिलाएं मिलके जा रही है। जौहरा का बड़ विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विद्यार्थियों को सैकड़ों पौधे वितरित किए गए। साथ ही विद्यालय प्रांगण में भी पौधरोपण संपन्न हुआ।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में हरित चेतना जागृत करना एवं उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधा गोद लेने और उसकी देखभाल करने की शपथ दिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्राप्त अध्यापक राजू यादव ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के प्रयास बच्चों में प्रकृति के प्रति जुड़ाव बढ़ाते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोरागढ़ में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहे हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सैकड़ों पौधे वितरित किए गए तथा इसी के साथ में विद्यार्थियों तथा शिक्षक गण तथा अभिभावक और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा विद्यालय तथा विद्यालय प्रांगण के साथ साथ विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। राजस्थान सरकार के इस प्रकार के कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों में तथा स्थानीय विद्यालय के शिक्षकगण तथा अभिभावक और स्थानीय जन प्रतिनिधियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक अहम कदम उठाते हुए हरित चेतना तथा पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक संदेश दिया गया। राजगढ़ क्षेत्र के बडला और दौलतपुरा के राजकीय विद्यालयों में भामाशाहों की ओर से टाई, बेल्ट एवं स्टेशनरी का वितरण किया गया। वहीं बडला मिडिल स्कूल में पुस्तकालय के लिए सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। राज्य पुरस्कृत शिक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि भामाशाह राम सिंह की ओर से 85 विद्यार्थियों को टाई, बेल्ट एवं स्टेशनरी प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हंसराज मीणा रहे। प्रधानाध्यापक गणेश राम चौधरी ने आभार जताया। वहीं मंच संचालन दिनेश कुमार सैनी ने किया। गणेश राम चौधरी, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडला, राजगढ़ अलवर, आज बडला और दौलतपुरा विद्यालय में भामाशाह राम सिंह मीणा के द्वारा बच्चों को टाई, बेल्ट और स्टेशनरी की सामग्री का वितरण किया गया। पिछले वर्ष भी इनके द्वारा सभी बच्चों को स्टेशनरी की सामग्री दी गई थी और दोनों विद्यालयों के कुल 85 बच्चे लाभान्वित हुए। बडला विद्यालय की तरफ से राम सिंह भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालु महिलाएं भजन गाते हुए मंदिर पहुंची। भक्तों ने भोलेनाथ की विधिवत पूजा के साथ ही जलाभिषेक किया। वहीं ओम नमः शिवाय के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यहाँ महिला श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर शिव जी की आराधना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि को लेकर कामना भी की। नौगांवा में स्कूली बच्चों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि आलमपुर गांव से नौगांवा सरकारी स्कूल तक की सड़क पत्थर से भरे डंपरों ने क्षतिग्रस्त कर दी है। साथ ही बारिश के कारण यहाँ कीचड़ हो गया है और बच्चों के कपड़े और बैग खराब हो जाते हैं। कई बार तो डंपरों की वजह से उन्हें रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है। सोमवार की दोपहर सैकड़ों बच्चे नौगांवा थाने पहुंचे। उन्होंने थानाधिकारी से या तो डंपर रोकने या सड़क बनवाने की मांग की। इसके बाद बच्चों ने तहसीलदार मांगेराम मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। तहसीलदार ने कहा कि वे इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। नाम कंचन है, नारपुर खुर्द नौगांवा से हूँ मैं और हमारा रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है। डंपर की वजह से हमारे को इतनी तकलीफ हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। सब जगह जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा डंपर वाले हमारे को आके धमकी भी और दे रहे हैं और हम जहाँ आए हैं इनके पास फरियाद लेके इधर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये कुछ करते हैं तो ठीक, ना तो फिर हम जाएंगे जिला कलेक्टर के पास में। हमने सब जगह हमने देख लिया, बच्चों के कीचड़ में अगर बच्चे 6 बजे हमारे गांव से चलता है और जहाँ पे 8 बजे आके स्कूल में पहुँचता है तो टीचर इनको लड़ती है। ये बरसात का मौसम है, कीचड़ वगैरह है और डंपर वगैरह तो आते रोड है तो साधन भी चलेंगे। अब उसमें ये है कि जैसे कि मेरी बहनों ने मेरे को मतलब दिया है, तो अब रोड का वो है, कोई छूटा नहीं है, तो मैं मेरे उच्च अधिकारियों को भी निवेदन कर रहा हूँ और संबंधित विभाग जैसे PWD का है, PWD के लिए भी मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ तो उसको जल्दी ठीक करवाया जाए। खैरथल रेलवे के अपर जनरल मैनेजर अशोक माहेश्वरी ने अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल खैरथल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य, वेटिंग रूम, रेलवे ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, फुट ओवरब्रिज और साफ सफाई आदि का जायजा लिया। वहीं खैरथल विकास मंच के अध्यक्ष मनोहर लाल परवाना, महासचिव श्यामलाल शर्मा और भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने जन सुविधाओं के लिए AGM को एक मांग पत्र भी सौंपा।
निरीक्षण के दौरान सीपीएम पीयूष जोशी, डिप्टी चीफ इंजीनियर पवन कुमार और डिप्टी चीफ इंजीनियर प्रदीप पूनिया एवं सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियर अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। कुछ बेसिक जैसे सुविधा है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ थोड़ी इनएडिक्वेट है, जो कि होना चाहिए प्रॉपर। एक तो वो पाया गया मेजर वाली से, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें चूँकि अभी कार्य प्रगति में है तो उसके लिए वो तो निर्देश दे दिए हैं इनको, जो कि कमियाँ पाई गई है जहाँ पे कि कोई लाइट समुचित नहीं है, या एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है, या नल वगैरह का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। ये तो चीज़ें हैं जो तुरंत अटेंड हो जाएगी। बाकी जो प्लेटफॉर्म लेंथ जिस पे कि सारे कोच आ सकें, उसके लिए हम देखेंगे किस तरीके से फर्दर कार्य स्वीकृत करवाएँ या किस तरीके से मेथोडोलॉजी करके वो सब। बाकी अभी इंस्पेक्शन चूँकि बाकी है तो और ये काम कब तक पूरा हो जाएगा अमृत भारत योजना का? देखिए, अमृत भारत का जो कार्य खैरथल स्टेशन का है लगभग पूरा है, जो आपको पता ही है बातें, और जो अभी निरीक्षण के दौरान और पता चलेंगे उसके बाद मैं पूरी कोशिश में बता पाऊँगा। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि परिवादों को गंभीरता से लेकर उनका अंतिम समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनके स्थायी समाधान के लिए कार्यवाही हो। वहीं हरियाली तीज के अवसर पर पौधरोपण अभियान की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए उपायों और सतर्कता पर जोर दिया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। खैरथल में मानसून के वर्षा जल को इकट्ठा कर फसलों में सिंचाई के लिए फार्म पोंड निर्माण की मुहिम जारी है। इसी क्रम में किशनगढ़ बास की कुलताजपुर ग्राम पंचायत में कृषक संजीव कुमार यादव के यहां जिले का 35वां फार्म पोंड बनकर तैयार हो गया है। यहां कृषि विभाग के अनेक अधिकारियों ने पहुंचकर सत्यापन किया। साथ ही स्थानीय महिलाओं ने मंगल गीत गाए एवं फार्म पोंड का विधिवत पूजन भी हुआ। साथ ही सभी को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। विभाग के संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की और अनुदान के प्रावधान भी बताए। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला मुक्केबाजी संघ द्वारा सब जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग का ट्रायल संपन्न हुआ। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इनमें बालिका अवनी, सोनम, निशा गौड़, शानवी चंदुल और आयुषी शामिल हैं। साथ ही बालक वर्ग से युवराज, दिव्यांशु योगी, ओजस्वी व्यास, शुभांश और शौर्य प्रताप का चयन हुआ है। इस अवसर पर जिला मुक्केबाजी संघ के सचिव देवेंद्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़, अजीत यादव और मनीष सैनी सहित वरिष्ठ कोच गिरीश शर्मा, हुकम सिंह गौड़, दीपक प्रजापत एवं सुनील सैनी उपस्थित रहे। यौन शोषण एवं प्रताड़ना को लेकर एनएबी विस्तार क्षेत्र की पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एनएबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2022 में आरोपी सत्येंद्र चौधरी ने उसे नौकरी पर रखा था। इसके बाद रेप कर अश्लील वीडियो बना लिए और आज तक ब्लैकमेल एवं देह शोषण करता है। साथ ही 20 जुलाई को उनके घर में आकर मां, पिता और पीड़िता के साथ मारपीट कर डाली। इसके अलावा अभद्र बर्ताव किया। ऐसे में पीड़िता ने अपनी मां के साथ एनएबी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मैं सन 2022 में किसी काम से कोर्ट जा रही थी, मैं अपनी मम्मी के साथ, तो उसने जानकारी के नाते गाड़ी रोक ली। गाड़ी में हमें बिठा लिया। उसने बताया कि उसकी कोई कलेक्शन एजेंसी है। ऐसी बातचीत हुई तो उसने बोला कि तुम परेशान हो तो मेरी ऑफिस में जॉब कर लेना। मैंने उसके ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद में वो मुझे कॉल मैसेज करता रहा, उल्टे सीधे ब्लैक टॉर्चर करता रहा। वो मुझे झूठ बोल के होटल में ले गया। वहाँ मेरे साथ उसने गलत काम किया, बलात्कार किया और मेरी अश्लील फोटो वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बाइक की टक्कर से कावड़ खंडित होने के बाद किया चक्का जाम। राजगढ़ अलवर के मध्य हुई घटना, बाद में नई कावड़ देकर किया रवाना। कांग्रेस ने टॉर्चर के चलते खुदकुशी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उठाए सवाल। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित जूली के समक्ष बिलखे मृतक अमित सैनी के परिजन। बहला फुसलाकर होटल में रेप करने के आरोपी को पकड़ा, सदर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी।
और हथियारबंद बदमाशों का पीछा कर पुलिस ने एक को दबोचा। बहरोड के मुख्य बाजार में भागते शातिरों को देख मची खलबली। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।